अमन पसंद लोग हैं, वो सभी आज किसान रेस्ट हाउस बरवाड़ा के अंदर इकट्ठे हुए हैं। 20 तारीख को जो छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनके साथ दुर्व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया गया, उनके सिर फोड़े गए और इस तरीके से पीटा गया, खासकर लड़कियों को, जो बहुत ही निंदनीय है। जिस व्यक्ति ने भी वो वीडियो देखी है वो पूरी रात सो नहीं पाए, बिल्कुल रूह कांप जाने जैसी स्थिति। ऐसा मंजर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हम अंग्रेजों के दौर में हैं। उसकी हम या सभी सामाजिक संगठन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कल सभी सामाजिक संगठन हम ब्राह्मण धर्मशाला जो बरवाड़ा के अंदर हम इकट्ठे होंगे। सभी आमजन से, बरवाड़ा के लोगों से और बरवाड़ा के आसपास के लोगों से अपील है, खासकर विद्यार्थियों से और नौजवानों से अपील है, क्योंकि लड़ाई पूरे देश की नस्ल बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये हमारे हक हकूक बचाने की लड़ाई है। ये जो शिक्षा के ऊपर कुठाराघात किया जाने लग रहा है, बिल्कुल शिक्षा का बाजारीकरण किया जाने लग रहा है, उसको बचाने की लड़ाई है। तो ठीक 10 बजे ब्राह्मण धर्मशाला के जो मुख्य गेट उसके सामने हम इकट्ठा होंगे। सद्भावना यात्रा वहाँ से हम निकालेंगे। सभी अपने हाथों में झंडे होंगे, अपनी पट्टियाँ होंगी, हमारे नारे होंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना मार्च निकालते हुए एसडीएम कार्यालय तक हम पैदल आएंगे। वहाँ अपना मांग पत्र सौंपकर उसके बाद हम जो कोर्ट रोड है वहाँ हमारा शांतिपूर्ण, जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, हमारा शांतिपूर्ण वहाँ धरना प्रदर्शन चलेगा। उन्हें सभी छात्रों से, नौजवानों से, अमन पसंद लोगों से हम उन्हें अपील करते हैं कि आप इस आंदोलन में आएँ और जब तक जीत नहीं हो जाती इस लड़ाई को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। तो ये धरना अनिश्चित रहेगा आपका? जी बिल्कुल, ये धरना हमारा जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल मांग मुद्दा नहीं है, बच्चों की लड़ाई है। जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता, जो वहाँ की लोकल बॉडी जो एक्टिविटी कर रही है, वो जो कमेटी फैसला लेगी उस फैसले पर भूल डालने का काम करेंगे। जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस को आप किस भावना से देखते हो? देखिए, जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक तरीके से पुलिस ने हमला किया, असल में 100% हम ये कहते हैं, क्योंकि हम आंदोलनकारी, हमने भी आंदोलन करे हैं, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे। हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, क्योंकि जो नेम प्लेट लगा रखे थे वो पुलिस वाले थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी नेम प्लेट नहीं थी, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें सेविंग नहीं कर रखी थी, बहुत से ऐसे लोग थे जो फुल ड्रेस में नहीं थे, चप्पल नहीं डाल रखी थी, बहुत से ऐसे लोग थे जो उम्र दराज थे। तो हम सीधे कहते हैं कि वो पुलिस वाले नहीं थे, बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी के गुंडे थे। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग थे जो ऐसे लग रहे थे कि आम लोग हैं, छात्र हैं, लेकिन वो डंडे लिए हुए थे, बीजेपी के गुर्गे थे। इस तरीके से कानून हाथ में लेने की किन लोगों ने इजाज़त दी, उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगाया जा रहा है कि ये नीट वाले स्टूडेंट्स नहीं थे, ये शरारती तत्व हैं। नहीं, शराब बच्चे जो बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, बल्कि इन लोगों के घरों से बच्चे, बहुत से लोगों ने कहा मेरे फादर साहब बीजेपी में बड़े पद पर है, मेरे फादर साहब आरएसएस में है, लेकिन हम इस लड़ाई में बच्चों के साथ हैं। बहुत से न्याय पसंद लोग थे जो एक तरीके से माहौल खराब करने का काम किया, वो बीजेपी और वहाँ के शासन प्रशासन ने किया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये सीधा देश के संविधान के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर सीधा हमला। जी, सबसे पहले आप सभी धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अहम हिस्सा है। जैसा कि हमारे सीनियर साथी सदानंद जी ने बताया कल की रूपरेखा के बारे में, कल के कार्यक्रम के बारे में, तो ठीक उसी प्रकार कार्यक्रम रहेगा। सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि बरवाड़ा के एक चर्चित स्थान हमारे ब्राह्मण धर्मशाला से शुरू होगा और बरवाड़ा के एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च होगा। उसके बाद एक अनिश्चितकालीन धरना जो बरवाड़ा के एसडीएम ऑफिस के जो बाहर हम एक अनिश्चितकालीन धरना देंगे। वो धरना जब तक रहेगा जब तक जो ऊपर जो हमारे जो छात्र साथी जो बैठे हैं उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। बरवाड़ा के अंदर तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, लाइब्रेरियां हैं, लगभग सभी साथियों से बातचीत चल रही है। 10-12 लाइब्रेरियों में हमारे जो साथी हैं, चाहे वो हमारे मनोज पुनिया जी हो, अनिल जी हो, बिरबल जी हो या ज्योति बंसल जी हो या अन्य जो तमाम जो साथी हैं, जो एक टीम तैयार करी गई थी कल, वो पूरी टीम जो है लाइब्रेरियों के अंदर
और उन इंस्टीट्यूटों के अंदर भी गई है, अपनी बात रखी है। छात्रों ने आश्वासन भी दिया है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पैदल मार्च में साथी जो है पहुंचने का काम करेंगे। बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से हमारा कल का जो है पैदल मार्च ये रहेगा। मैं आप सभी हमारे मीडिया के साथियों के चैनल के माध्यमों से, मैं बरवाड़ा की सभी देवतुल्य जनता से और हमारे सभी युवा साथियों से, खासकर उस युवा साथी से जो पढ़ता है, खासकर हमारी उस बहन से जो पढ़ती है, खासकर हर उस युवा भाई और बहन से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, जो अपने भविष्य को बढ़ाने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करता हूं कि कल सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 10 बजे ब्राह्मण धर्मशाला के पास पहुंचना है और उन छात्रों की ताकत को मजबूत बनाना है। किस बैनर तले ये धरना चलेगा? कौन से संगठन इसमें रहेंगे? इसके अंदर जी बरवाड़ा के तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अंदर किसी एक विशेष पर्टिकुलर कोई व्यक्ति का या किसी एक विशेष पर्टिकुलर किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, कोई बैनर नहीं होगा। ये सभी एक छात्रों का जो एक सद्भावना जो जिसको नाम दिया गया है, या एक छात्रों की जो गूंज लगा लो, मतलब कि पूरे बरवाड़ा शहर के अंदर जो छात्र हैं या जो किसान हैं या तमाम जो सामाजिक संगठन है वो कल इसके अंदर इकट्ठा होंगे और एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे।